हरि संकीर्तन में आनंद में मत होना चाहिए। हाँ, राधा कृष्ण का लीला हम दर्शन कर सकते। हाँ, हो सकता है नहीं हो रहा है, लेकिन भक्ति में उच्चतम यह पहुँचना चाहिए। लेकिन एक कृत्रिम रूप से नहीं होगा। हरिनाम करने से शुद्ध रूप करता ऑटोमेटिक यह प्रकाशित होगा। तो हम 2 नंबर गाते हैं। श्री गुरु वैष्णव कृपा কত দিনে হবে, উপাধি রহিত রতি চিত্তে উপজীবে, কবে সিদ্ধ দেহ হইবে প্রকাশ, কবে সখী দেখাইবে মোরে যুগল বিলাস, দেখিতে দেখিতে রূপ হইব বাত, কদম্ব কাননি যাব তেজি জাতিক, শ্বেদ কম্প পুলকশ্রু বৈবর্ণ প্রলয়, স্তম্ভ সরভেদ কবে হইবে উদয়, ভবময় বৃন্দাবন হেরিব নয়নী, সখীর কিঙ্করী হয়ে সেবিব দুজনী, কবে নরোত্তম সহ সাক্ষাৎ হইবে, কবে বা প্রার্থনার রস চিত্তে প্রবেশিবে,
চৈতন্য দাসের দাস ছাড়ি অন্য রতি, করজুরি মাগে আয় শ্রী চৈতন্যে মতি। आगे गान को सेमेट दिया था, कबे मोरो शुभ दिन, सेम सुर था। श्री गुरु वैष्णव कृपा कतदिन हबे उपाधि रोहित रति चित्ते उपजीवे। कब श्री वैष्णव श्री गुरु और वैष्णव का कृपा होगा, कृपा होने से क्या होगा? उपाधि रहित रति चित्ते उपजीवे। उपजीवे अर्थात उत्पन्न होगा, और उपाधि रहित रति अर्थात उपाधि रहित रति अर्थात रति अर्थात आसक्ति। उपाधि रहित रति अर्थात हाँ, ये भगवान के पास जाने के लिए उपाधि मुक्त है। हाँ, उपाधि रहित रति। हाँ, भगवान, मैं तो उज्जैन मंदिर का मैं प्रेसिडेंट था, तो ये तो सब बाकी था, पहला ये लोग मेरे असिस्टेंट था, तो मैं हम तो सब आप सेवा करने के लिए मैं उनके इंचार्ज बन के आपको सेवा करूँगा। वहाँ जाकर नहीं चलेगा, वह उपाधि नहीं चलेगा, वहाँ सबका दास होकर। हम यह बड़ा पोस्ट था, हमारे अंदर से बहुत भक्त था, वो हम सब एक साथ जाएंगे, उधर में वो इंचार्ज गिरी नहीं रहेगा। वह उपाधि रहते रहती, वह सबका दास का अनुदास होना चाहिए। कबे सिद्ध देह मोर हईबे प्रकाश, सुखी देखाइबे मोरे जुगल विलास। कब सिद्ध देह हईबे प्रकाश, सिद्ध देह प्रकाश अर्थात सिद्ध देह प्रकाश अर्थात स्वरूप सिद्धि, खुद को उपलब्धि करना, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस तरह उपलब्धि का नाम है सिद्ध देह प्रकाश, प्रकाशित हो जाओ। हाँ, सिद्धि का चरम फल ये उपलब्धि करना है, मैं आत्मा हूँ और भगवान का नित्य दास हूँ। ये उपलब्धि करके हमेशा उस तरह सेवा करना, इसका नाम है सिद्ध देह प्रकाश। जब होगा सखी देखाइबे मोरे जुगल विलास, वे सिद्ध देह में राधा कृष्ण के रूप दे, ये जड़ शरीर में राधा कृष्ण दर्शन नहीं, लीला दर्शन नहीं होगा। अभी देखो एक चीज़, भगवत गीता का शिक्षा शुरू कहा हुआ, मैं शरीर में आत्मा हूँ, और आध्यात्मिक मार्ग पर पहले आता है मैं शरीर में आत्मा हूँ, तो उसके बाद गीता जहाँ खत्म होते हैं वैसे भागवत चालू होता है। भागवत लास्ट खत्म होता है कहाँ पर? राधा कृष्ण का प्रेम। तो यदि वहाँ तक जाने के लिए कितना पहले शरीर को त्याग देना पड़ेगा, तो वहाँ जाके जो राधा कृष्ण प्रेम है, स्त्री पुरुष जारो ये शरीर में वो उपलब्ध होगा ही नहीं। जब ये सिद्धता प्राप्त होगा, स्त्री पुरुष ये भेद से मुक्त होगा, हम आत्मस्वरूप में अधिष्ठित, तभी राधा कृष्ण जुगल विलास दर्शन हो सकते। देखिते देखिते रूप हईब बातुल, कदम्ब कानने जाबो तेजी जाते कुल। देखिते देखिते रूप हईब बातुल, राधा कृष्ण को रूप देखते देखते हाँ पागल हो जाएंगे। पागल होने से क्या करेंगे? पागल होने से राधा कृष्ण जो लीला हो रहा है सिद्ध देह में, वह जाने की इच्छा करेंगे। इधर में गोपी लोग दूसरा किसी का पत्नी है, लेकिन वह छोड़कर एक पुरुष के पास भाग रहा है, तो आदमी क्या बोलेगा? बाद में कैसे मुख दिखाएंगे? ये भावना नहीं है। जो ये समझ जाए, जाती जाए, कुल चले जाएगा, आदमी क्या बोलेंगे? कोई परवाह नहीं करते। कदम्ब कानने जाबो, कदम्ब कानन था
जहाँ पे राधा कृष्ण लीला हो रहा है। तेजी जाति कुल, श्वेत कंप पुलकाश्रु वैवर्ण प्रलय, स्तंभ सर्वभेद कब हईबे उदय। अष्टसात्विक विकार का लक्षण। यहाँ प्रलय लास्ट में होता है, लेकिन कविता का छंद मिलाने के लिए 6 नंबर में प्रलय शब्द दिया है। स्तंभ शेद अर्थात पसीना, कंप कंपन, पुलक पुलक रोमांचन, अश्रु अर्थात आंसू, वैवर्ण अर्थात कलर चेंज, प्रलय अर्थात मूर्छा अनकॉन्शियस, स्तंभ जर बन जाना है, सर्वभेद वॉइस चोक्ड, सर्वभेद अर्थात गद 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 रुद्धे गिरा गदगद सर्वभेद। भावमय बृंदावन हेरिब नयने, सखीर किंकरी हुए सेविब दुजने। ये वृंदावन धाम भावमय, वृंदावन शब्द अर्थ क्या है? जिस तरह जलमय, लोहमय, कृष्णमय, प्रेममय, तो वृंदावन धाम भावमय। तो भावमय अर्थात भाव सरकार क्या है? रूल्स रेगुलेशन है, और रूल्स रेगुलेशन नहीं है। भाव प्रेम से, वृंदावन धाम सब प्रेम से सेवा करते हैं। भावमय वृंदावन दोनों। भावमय वृंदावन हेरी वो नयने, वास्तव में इसका हमें नहीं देख पा रहा है यहाँ पर, लेकिन अभिन्न है जो शुद्ध वैष्णव को दर्शन कर पाता है। सखीर किंकरी है सेविब दुजने। सेविब कौन? दो, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। दुजने अर्थात सेविब दुजने अर्थात दोनों मिलकर सेवा करेंगे, अर्थात दुजन का तो राधा कृष्ण का, वो कैसे? सखीर किंकरी होकर, सखी का दासी होकर। कबे नरोत्तम सह साक्षात हईबे, कबे वा प्रार्थना रस चित्ते प्रवेशिबे। प्रार्थना रस चित्ते प्रवेशिबे अर्थात नरोत्तम दास ठाकुर जो ग्रंथ लिखा है प्रार्थना, वो ग्रंथ का जो सार है, रस है, हाँ हाँ, वो कब प्रवेश करेगा? हाँ, पूर्वाद आज भागवत पर पूर्वाद लिखते हैं। हाँ, और गुरु महाराज का लेक्चर भी सेम था। हाँ, गुरु महाराज को पूछा था दीक्षा लेना का क्या जरूरत है, तो पूर्वाद का तात्पर्य में दूसरा जगह यह था, शास्त्र में तो मंत्र लिखा है, तो गुरु के पास लेना क्या जरूरत है? तो वो मंत्र जब तक गुरु के पास नहीं है तो वो फल नहीं मिलेगा। तो इसी तरह प्रार्थना हम पढ़ के समझ सकते, शब्दार्थ समझ सकते, लेकिन यह नरोत्तम सह साक्षात हईबे शब्दार्थ नरोत्तम दास ठाकुर कि उनका शिष्य परंपरा कोई, उनका साथ, उनका कृपा से ये रस चित्त प्रवेश हुए, हृदय में प्रवेश किया। हमें पढ़कर व्याकरण का शब्दार्थ वाक्यालंकार व्याख्या कर सकते, लेकिन हृदय में प्रवेश गुरु कृष्ण का कृपा से नहीं हो। चैतन्य दासेर दास सारी अन्न मोती रति, करजुरे मागे आ श्री चैतन्य मोती। भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहा है, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास का अनुदास हूँ, हाथ जोड़ करके मैं चैतन्य महाप्रभु चरण में रोती प्रार्थना कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आमारो एमन भाग्य कत दिने हबे, आमारे आपन बोली जानिबे वैष्णवे। श्री गुरु चरणामृत
मध्य कोशे बनी मत्त होए कृष्ण गुण गाव वृंदावनी कर्मी ज्ञानी कृष्ण देशी बहिर्मुख जान घृणा करी अकिंचने करिबे बर्जन কর্মজর স্মার্ত গান করিবে সিদ্ধান্ত আচার রহিত এই নিতান্ত অশান্ত বাতুল বলিয়া মরে পণ্ডিত ভি মানি তে জীবে আমারো সঙ্গ মায়াবাদী জ্ঞানী কুসঙ্গ রহিত দেখি বৈষ্ণব সুজন কৃপা করি আমার দি বেনয়ালিঙ্গন স্পর্শিয়া বৈষ্ণব দেহ এ দুর্জন ছাড় আনন্দে লোভিবে কবে সাত্বিক বিকার ये प्रार्थना एक शब्द में एक वाक्य में बोलना चाहते, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? साधु संग रहना। एक वाक्य में ये प्रार्थना है, कब साधु संग होगा, आमार एमन भाग्य कत दिन होबे। ये जो गान रहते हैं, ये कोई भी आप जब ऐसे लिखते हैं ना, उसको आप क्या बोलना चाहते हैं पहले इंट्रोडक्शन देना, और गान में पूछता है, बीच में डिस्क्रिप्शन और लास्ट में उस डिस्क्रिप्शन में युक्ति दिखाना चाहिए क्यों, और लास्ट में उपसंहार देना है। तो यह
क्या बोलना चाहते हैं? আমার এমন ভাগ্য কত দিনে হবে, আমারে আপন বলি জানিবে বৈষ্ণব। अर्थात वैष्णव लोग यह क्या बोले, कब मैं वैष्णव संग कर पाऊंगा? क्या चाहते हैं? हाँ, यह दो विषय है। हम वैष्णव संग करेंगे और वैष्णव हमको संग देंगे, कौन सा अच्छा है? हाँ हाँ, हम जोर करके वैष्णव संग कर रहा है, लेकिन वैष्णव हमको रखना नहीं चाहता, कौन सा अच्छा है? तो क्या करना चाहिए? हमें इस तरह आचरण करना चाहिए ताकि वो हमको संग दे। हाँ, हम वैष्णव संग, हमको कोई संग नहीं दे रहा है, तो हमें इस तरह आचरण करना चाहिए ताकि वैष्णव हमको संग देगा। क्या आचरण करने से हमको वैष्णव संग देगा? क्या आचरण करने से? जो हम यह क्या प्रार्थना है, जो कब वैष्णव मुझको अपना बनाकर खुद को काश में रख देगा। हमें क्या आचरण करना पड़ेगा तब कर रखेगा इस तरह? उनके बाद मानना चाहिए जो आचरण वैष्णव को इस तरह करने का प्रयास करना। ओके, हाँ, उनका सेवा प्रसन्न करके और गुरु को आदेश पालन करके। अच्छा, एक गान के अंदर है आंसर, मैं गान से बोल रहा हूँ। क्या करने से? हाँ, जिस तरह चैतन्य महाप्रभु के पास मुकुंद जाते थे, तो मुकुंद महाप्रभु मना कर दिया, ये धर्म में मत आना। क्यों मना कर दिया था? मुकुंद बहुत बड़ा कीर्तनीय था, लेकिन महाप्रभु बोला उनका मैं एक मुख दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। दोष क्या है? वो दूसरा गान का दल में जाकर भी कीर्तन करते, कीर्तनीय सब बुलाते हैं, तो दूसरा जगह में दूसरा तो जहाँ गान गाने बोले तो वहाँ चले जाते हैं। तथा वो प्रेम से गाने के लिए नहीं है, वो कीर्तन गायक, हम बहुत बार गायक इसीलिए हर जगह घूमते हैं, लेकिन वो आ रहा है भक्ति करने के लिए, गान का मतलब भक्ति का इसका लक्ष्य नहीं था, इसलिए महाप्रभु नहीं चाहिए उनको। तो मुकुंदों को क्यों मना कर दिया था? वो इस तरह असत संग करते थे। हाँ, तभी प्रश्न है, तो खरझटे बोला था महाप्रभु पे। हाँ, तो अर्थात हर जगह में जाते थे। तो अभी प्रश्न है, भक्त लोग हमको लगेगा, तो पहला प्रश्न है वैष्णव हमको कब अपना बोल कब रखेंगे? यदि देखेंगे हम वैष्णव संग, वो इसको सूक्ष्म आंसर है, आंसर तो ऑलमोस्ट करेक्ट, इसको मोस्ट परफेक्ट आंसर होगा। कब वैष्णव हमको अपना बनाकर रखेंगे? जगत जी बाबू और एक बार ट्राई, परफेक्ट आंसर। हाँ, उसको संग छोड़ देंगे। वेरी गुड। और इसको और थोड़ा अच्छा आंसर होगा, यदि कर्मी ज्ञानी योगी असत संग छोड़ देगा तो हम तो अपने ओके। हाँ, ओके ना, वो जगत जी जी बोला था ना, उसको थोड़ा आगे एक स्टेप है, थोड़ा सूक्ष्म विचार करके देखो। वो जो बोला है सही है, लेकिन और थोड़ा आगे एक स्टेप। कर्मी ज्ञानी, आप और एक बार भाषा बोल दीजिए, क्या बोला था? हाँ, वही लोग से दूर रहना नहीं है, वो लोग हमारे से दूर रहे तब, ये इसका फर्क है कि नहीं? हम वहाँ से दूर रहे और वो लोग हमारे से दूर रहे, कौन सा अच्छा है? हाँ। हम जिस तरह मानो हम घर से आया है इधर में, बंधु बांधव के साथ दूर आ गया है, लेकिन संपर्क को खराब किया नहीं, भाई कोई इसके अंदर भागा देगा, हम जाल सकते, हम छोड़ के आया है, लेकिन इस तरह आचरण करके आना चाहिए। तो अब जाने से लात मार के भागेगा, जाओ इसके अंदर क्या अभी इधर में क्यों? तो कौन सा अच्छा है? हमें छोड़ना उतना बड़ा नहीं है, वो छोड़ दिया। जिस तरह
भक्ति सिद्धांत सरस्वती वैष्णव का संज्ञा क्या दिया, इस तरह भाषा दिया। हाँ, कौनो कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी, सिरे से नहीं, बांगाली के बोलो, बांगाली शब्द बोलो, सारिया से जा रहे। वो कौनो कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी से वैष्णव, तो कौनो कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छोड़ के गया है, आप चाहोगे आएगा नहीं, वो है वैष्णव। तो आप पत्नी को छोड़ दिया, फिर आप पत्नी को ले सकते, लेकिन पत्नी आपको छोड़ के गया तो आज चाहो तो आएगा नहीं। जैसे आपको पैतृक संपत्ति छोड़ के आया, लेकिन फिर भी जाने का, लेकिन वो कोई कोर्ट केस करके आपको लेके आपको भगा दिया, अब चाहोगे मिलेगा नहीं, तो कौन सा चाहिए? हमको छोड़ के गया है, हम छोड़ा नहीं, तो उसी से असत संग, हम छोड़ दिया नहीं, क्या करना चाहिए? औषध हमको छोड़ के गया, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? हाँ, हमारे आचरण इस तरह होना चाहिए तो वो हमको छोड़ के जाएगा। हाँ हाँ, तो हमारे आचरण देखो भाग जाते हैं। तो ये गान वही व्याख्या होता है, आगे हम देखेंगे कितना सुंदर व्याख्या करते हैं। हर एक गान केवल मनोरंजन करने के लिए बहुत डीप मीनिंग है। श्री गुरु चरणामृत माध्यिक सेवने मत कृष्ण गुण गान गावोबिंद। माध्यिक अर्थात माध्यिक मादक पदार्थ, माध्यिक अर्थात मादक पदार्थ, मद। कौन सा मद पियेंगे? श्री गुरु चरणामृत। ये मद होता है क्या? हाँ, क्यों? मौत पीने जिस तरह पागल होता है, ये पीने से जब उस तरह पागल की तरह आनंद होता है, तो इसीलिए उसको मौत बोल भी सकते हैं। प्रेम आनंद मद मत, मत तो है कृष्ण गुण का। ये मौत पीने से पागल होकर कृष्ण गुण गावो वृंदावने। अभी वो पॉइंट आ रहा है, कौर्मी ज्ञानी कृष्णोद्देशी बहिर्मुख जान। ये बहिर्मुख कौन है? कौर्मी ज्ञानी कृष्णोद्देशी। कौर्मी अर्थात कौर्मी, हाँ, ज्ञानी अर्थात मायावादी, कृष्णोद्देशी बहिर्मुख। घृणा करे अकिंचन करिबे वर्जन। हमको वर्जन करके जाना, इस तरह आचरण करना चाहिए। कौर्मी हमको वर्जन करके जाएगा, ज्ञानी हमको वर्जन करके जाएगा, कृष्ण विद्वेषी, हाँ, बहिर्मुख हमको वर्जन करके जाएगा। कब करेगा? एक बात, कौर्मी कब त्याग करके जाएंगे हमको? हाँ, कौर्मी आप दो प्रकार बोल सकते कौर्मी। एक है भक्ति से काम करने वाला और एक कर्मकांडी। तो दोनों आप बोल सकते, दोनों वो कब त्याग करके जाएंगे? हाँ, कुछ पैसा नहीं, बुद्धि नहीं, काम करने का आदमी नहीं, भाई इसको बेटी बेटे कौन खिलाएगा? भागा हुआ ऐसे। जिस तरह चौरा भरत किया था, जो कोई काम का नहीं है संसार में, भागा हुआ ऐसे। तो यह बताता है, कर्मजर स्मार्तगण करिबे सिद्धांत, आचार रहित तो यही नितांत अशांत। इसको कहता है, अर्थ क्या है? कर्मजर स्मार्तगण करिबे सिद्धांत, अर्थात जिस तरह मान लीजिए ये जड़ स्मार्त तथाकथित जो ब्राह्मण है, स्मार्त ब्राह्मण है, वो लोग क्या चाहेंगे? ये कर्मकांड करो, वो करो, ये करो। कभी कभी भक्त लोग बोलते ना, हम जो घर में रहते हैं उनके साथ ये पूजा करना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, क्या करें? तो सब किया करेंगे तो हाँ जाओ जाओ, तो खुशी में आप खुशी करना चाहते हो, वो भी खुशी में रहोगे। लेकिन इस तरह आचरण करोगे, भाई ये तो हमारी बात सुनने वाला है नहीं, तो आचार रहित हो। वो लोग बोले ये क्या, इसकन में जोधन कोई आचार आचरण नहीं है, ये पूजा करना चाहिए, कुल देवी का करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये फास्टिंग रहना चाहिए, अभी ये वो पितृदोष चल, यह करना चाहिए, कोई आचार आचरण नहीं करे, भाई ये भागा हुआ है। कर्मजर स्मार्तगण करिबे सिद्धांत, और सिद्धांत करेंगे ये आचार रहित है, ये कोई शास्त्रों का आचार आचरण नहीं मानता है, ये फास्टिंग नहीं करे, व्रत नहीं रख रहा है, हाँ, ये पिंड नहीं दे रहा है, ये अशांत है। और मायावादी क्या बोलेंगे? मायावादी क्या कैसे त्याग करेंगे?
बातुल बोलिए मोरे पंडित अभिमानी। पंडित अभिमानी अर्थात मायावादी लोग जो खुद को पंडित अभिमानी शब्द क्यों बोला? मायावादी को पंडित अभिमानी क्यों बोला? हाँ, ज्ञानी को मायावादी को पंडित अभिमानी क्यों बोला? वो पंडित अभिमानी शब्द जो पंडित नहीं है, खुद को पंडित समझते हैं। तो मायावादी पंडित तो है नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं का क्या पंडित है, लेकिन सोचते हैं हाँ बोलो पंडित है, इसीलिए उसको पता है। मायावादी को बोलता है पंडित अभिमानी। तो बातुल बोलिए हमारे पंडित, ये मायावादी लोग मुझको से पागल है। हाँ, जिस तरह सर्वमठाचार्य और गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य को सर्वम भट्टाचार्य क्या से बोलते थे, भाई मैं सर्वम भट्टाचार्य, तुम मेरे साथ शास्त्र युक्ति तर्क करने के लिए है भाई, कोई सेंटिमेंटल इमोशनल हो। लेकिन बाद में प्रमाण हुआ कौन पंडित था, सबको हरा दिया ना, गोविंदाचार्य हरा दिया उनको। लेकिन बाहर दृष्टि में सर्वम भट्टाचार्य कितना बड़ा पंडित, वो तो जो गोविंदाचार्य जो बोल रहा है ये तो मस्करा कर रहा है, भाई तुम का पागल हो गया, चैतन्य के साथ मिलकर सो बोला बस, यहाँ जो तुम्हारे पास बहुत कृपा हो गई इसलिए भगवान समझ गया क्या। वो सीरियसली नहीं ले रहा था। तो इसी तरह बातुल बोलिए मोरे पंडित अभिमानी, तेजी भी हमार संग मायावादी ज्ञानी, मायावादी ज्ञानी मेरा संग त्याग करेगा, इस तरह समझकर। कुसंग रोहित देखी वैष्णव सुजन, कृपा करिए हमारे दिवेन आलिंगन। जखन वैष्णव देखेंगे भाई इसका आचरण इस तरह है, इसके तो कुसंग कोई करने का आएगा ही नहीं, तब वैष्णव हाँ कृपा करे हमारे दिवेन आलिंगन, खुद के पास बुला लेंगे। स्पर्शीय वैष्णव देह ये दुर्जन सार, आनंदे लभिबे कबे सात्विक विकार। स्पर्शीय वैष्णव देह, वैष्णव देह हाँ परसों दिन चंद्रमौली महाराज क्लास दे रहा था। गुरु का शरीर चिन्मय, ये प्रसंग में क्या उदाहरण दिया था? हाँ, गुरु का शरीर जो चिन्मय है वो तो सब तो साधारण आदमी की तरह है, लेकिन तो फिर आपको चिन्मय कैसे मानेंगे? लोहा जब आग में रहते हैं तो लोहा है, लेकिन आग की तरह काम करेगा। तब जब शुद्ध वैष्णव जब भगवान के निर्देश को दूसरा काम करेगा ही नहीं, तो चिन्मय कर्म से दूसरा काम करेगा नहीं, तो शरीर चिन्मय क्यों नहीं? तो इस तरह जब हमेशा चिन्मय सेवा में युक्त है, उनका शरीर चिन्मय होता है, जिन्होंने उसके स्पर्श करेगा उनका शरीर भी चिन्मय होता है। स्पर्शीय वैष्णव तो ये दुर्जन सार अर्थात तुच्छ, सार अर्थात स्पर्श का बात। हाँ, स्पर्श का कि आलिंगन शब्द जो होता है स्पर्श का है। ये ना आलिंगन बुला लेंगे, आलिंगन का आलिंगन है अलग वर्ण। आलिंगन तो इतना प्रेम करेगा गला लगा देंगे। कोई भी आलिंगन ये अर्थ भी लेना चाहिए। कृपा करे हमारे दिवेन आलिंगन, अर्थात इतना प्रेम करे कल पास में रखना नहीं, गला लगे बा आ जाओ मेरा साथ। हाँ, दिवेन आलिंगन। स्पर्शीय वैष्णव ये दुर्जन छार, आनंद लभिबे कबे सात्विक विकार। कब? इस तरह जब स्पर्श होता सात्विक विकार, आनंद इस तरह बोलते होगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। चैतन्य चंद्र लीला समुद्र अपार, বুঝিতে শক্তি নাহি এই কথা সার,
শাস্ত্রেরও অগম্য তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ আমার। তার লীলায় অন্ত বুঝে শকতি কাহার। তবে মূর্খ জন কেন শাস্ত্র বিচারিয়া গৌরলীলা নাহি মানে অন্ত না পাইয়া। অনন্তের অন্ত আছে কোন শাস্ত্রে গায়। শাস্ত্রাধীন কৃষ্ণ ইহা শুনি হাসি পায়। কৃষ্ণ হইবেন গোরা ইচ্ছা হলো তার। সবৈকুণ্ঠ নবদ্বীপে হইলা অবতার। যখন আসেন কৃষ্ণ জীব উদ্ধারিতে সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে। গোরায় অবতারে তার শ্রীজয় বিজয়। নবদ্বীপে শত্রু ভাবে হইল উদয়। পূর্ব পূর্ব অবতারে অসুরয়া ছিল শাস্ত্রী বলে পণ্ডিত ইয়া জনমিল।
স্মৃতি তর্ক শাস্ত্র বলে বৈর প্রকাশিয়া গোরা চদ শহরণ করিল মাতিয়া অতএব নবদ্বীপ বাসী যত জন শ্রী চৈতন্য লীলা পুষ্টি করে অনুক্ষণ এখনো যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের ওরি তাকে জানি চৈতন্যের লীলা পুষ্টিকারী শ্রী চৈতন্য অনুচার শত্রু মিত্র যত সকলেরও শ্রীচরণে হইলাম নত তোমরা করো কৃপা এ দাসেরও প্রতি চৈতন্যে সুদৃঢ় করো বিনোদের মতি কি সুন্দর। হ্যাঁ, চৈতন্য চন্দ্রের লীলা সমুদ্র অপার। সমুদ্রের অপার অর্থাৎ সমুদ্রিকা তারা অসীম, বুঝিতে শক্তি নাই, এই কথা সার। महाप्रभु की लीला सब सारी लीला कोई नहीं समझ सकते। शास्त्र अगम्य तत्व श्री कृष्ण अमर, ये शब्द का अर्थ क्या है? शास्त्र अगम्य तत्व श्री कृष्ण अमर शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, तो शास्त्र का अगम्य तत्व श्री कृष्ण। हाँ हाँ, शास्त्र के माध्यम भगवान नहीं जान सकते। तो अभी एक बात है, भगवान जो कोई भगवान है शास्त्र में वर्णन है इसलिए मानते हैं, है कि नहीं? तो शास्त्र जो नहीं लिखा रखा वो नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं? शास्त्र में जो लिखा रहेगा भगवान उनको मानना चाहिए, लेकिन शास्त्र में कोई लिखा नहीं है उनको मानना चाहिए क्या? हाँ हाँ कि ना? यह वर्णन कर मानना चाहिए यदि वो भगवान होगा। क्यों? ये वर्णन इस तरह आते हैं
और कितना सुंदर बात है। तबे मूर्ख जान कोनो शास्त्र विचरिया गौरी लीला नहीं माने अंत ना पाइया। मूर्ख लोग जब वो शास्त्र में देखते हैं महाप्रभु लीला वर्णन नहीं है, हम उनको क्यों मानेंगे? यह कितना सुंदर बात बोला है। शास्त्राधीन कृष्ण यह सुनी हंसी पाए। क्या भगवान शास्त्र का अधीन है? जितना लीला लिखा है उतने करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा नहीं कर सकते? कौन बड़ा, शास्त्र बड़ा कि कृष्ण बड़ा? क्या लग रहा है? जितना शास्त्र में लिखा है उतने करना पड़ेगा। और अनंत, उसके पहले शब्द बहुत सुंदर, अनंतेर अंत आछे कौन शास्त्र गाय? भगवान अनंत है, उनका अंत है, ये पुस्तक पे सारे लीला है, ये हो सकता क्या? अनंतेर अंत आछे कौन शास्त्र है? कौन शास्त्र बोल सकते हैं हाँ इसके अंदर सारी लीला है? तो कुछ लीला तो है जो शास्त्र में नहीं, तो मानना चाहिए। कितना पावरफुली प्रेजेंट कर रहा है। अनंतेर अंत आछे कौन शास्त्र गाय? शास्त्राधीन कृष्ण यह सुनी हंसी पाए। कोई पागल वाले शास्त्र तो कोई जगह लिखा नहीं है, ये पागल की तरह बात कर रहा है। क्या सारे लिए लिखना होना चाहिए क्या? क्या भगवान कृष्ण के शास्त्र को अधीन है? जो शास्त्र में लिखा नहीं उसको बाहर कुछ नहीं कर सकते? क्या पावरफुल स्टेटमेंट है। कृष्ण हईबेन गोरा इच्छा हलो तार सबैकुंठ नवद्वीप हईल अवतार। जब कृष्ण का इच्छा हुआ तब वैकुंठ के साथ उन्होंने कृष्ण नवद्वीप हल। जखन आसेन कृष्ण जीव उद्धारिते संगे सब सहचर आसे पृथ्वीते। जब कृष्ण आते हैं तब सारे सहचर आते हैं। अभी मजा का एक बात है, गोरा अवतार तार सृजय विजय नवद्वीप शत्रुभावे हईल उदय। गौरांग कृष्ण जब गौरांग में आते हैं तब जय विजय जगई मादे रूप में है। पूर्वे पूर्वे अवतारे असुर आछिल शास्त्र बोले पंडित होइया जन्मिल। पहले पहले जो असुर था शास्त्र पंडित होकर जन्म लिया। क्यों? इसका आंसर क्या है? पहले पहले जो पंडित था वो शास्त्रों का पंडित बन के जन्म ग्रहण किया। क्यों? हाँ हाँ, जो पहले जो असुर है पंडित बन के क्यों जन्म लिया? ओके हाँ अच्छा ठीक है, नंदी शब्द दिया था। ओके ओके और सब आंसर राइट है। ये बोला असुर लोग इच्छा करके इस तरह जन्म लिया है। क्यों? असुर लोग पंडित होकर जन्म ग्रहण किया, इस तरह कराया नहीं, किया। इसका अर्थ क्या है? जब कृष्ण आया है असुर लोग आया पंडित बनकर। क्यों? झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो जब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु अस्त्र नहीं धारण करेगा, शास्त्र का पंडित बनेगा, तो झगड़ा करना पंडित होकर करना पड़ेगा। जब कृष्ण मथुरा से आ जा रहा था तो उसको थे हाँ मुचुकुंद, कृष्ण के हाथ अस्त्र नहीं, मुचुकुंद अस्त्र सर के पादन में चलना शुरू किया। तो जब वो देखा कृष्ण हम झगड़ा करने जाना चाहिए, ये लीला में हमको जाना है शत्रुता करने के लिए, लेकिन ये लीला में अस्त्र से युद्ध होगा नहीं। ये बात तो अस्त्र धारण करेगा नहीं, तो अस्त्र से मारने का तो युद्ध तो होगा ही नहीं। अभी वो पंडित होगा, शास्त्र का पंडित होगा, तो उनको सर शत्रुता करने का पंडित होगा। इसीलिए वो हाँ पूर्व पूर्व अवतारे असुर आछिल शास्त्र बोले पंडित होइया जन्मिल। पंडित होकर जन्म ग्रहण किया महापुरुष झगड़ा करने के लिए। स्मृति तर्क शास्त्र बोले बैर प्रकाशिया गोराचात शहरन करिल मातिया। महापुरुष वो जगह कि बोले अस्त्र लेके आ गया तो क्या युद्ध होगा? महापुरुष झगड़ा युद्ध करना तो शास्त्र से करना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्र पढ़ के मदमत्त होकर शास्त्र कैसे युक्ति किया है। अतएव नवद्वीप बासी जत जन श्री चैतन्य लीला पुष्टि करे अनुक्षण। अतएव दूसरा आदमी के बात छोड़ दो, जो शत्रुता करने के लिए आया है वो भी महाप्रभु का लीला पुष्टि करने के लिए आया है। थैंक यू।
दूसरा चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त हो उनका बात तो दूर का बात है, जो जो असुर बन के आया है वो भी उनका लीला को पुष्टि करने के लिए आया। यदि नहीं करते थे कि बोले केशव काश्मीरी, प्रकाशानंद, सर्वभौम पटिको नहीं था, लाइक जो जो शत्रुता करने के लिए आया था, तो ये करने से महाप्रभु का सम्मान बढ़ा के कमा, उनका सम्मान बढ़ गया। तो ये वास्तव में उसको वो लोग जितना महाप्रभु का, जगाई माधव जितना महाप्रभु का सम्मान बढ़ाया, किसने बढ़ाया? नहीं बढ़ाया। जगाई माधव जितना सम्मान बढ़ाया है, दूसरा तो नहीं बढ़ा पाया। तो इसीलिए एक प्रकार तो लीला को पुष्टि किया। এখন যে ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের ওরি তাকে तो जानी चैतन्य लीला पुष्टिकारी। चैतन्य महाप्रभु लीला में जो उनका शत्रु है वो समझना चाहिए उनका महाप्रभु की लीला को पुष्ट करने के लिए आए थे। इसलिए क्या करना चाहिए? श्री चैतन्य अनुचर शत्रु मित्र जात सकले श्रीचरण हईलाम নত। ये शत्रु मित्र सबका चरण में प्रणाम करना चाहिए। चैतन्य संगीगणे नित्य सिद्ध करी माने से जाए ब्रजेंद्र सुत पास। তোমরা করো কৃপা এ দাসের প্রতি चैतन्य सुदृढ़ करो विनोदेर मति। हे वैष्णवगण, आप लोग ये दास का मोती ठीक कर दीजिए ताकि विनोद का मोती चैतन्य चरण सुदृढ़ हो जाए, ताकि सुदृढ़ हो जाए अर्थात उनका चरण का अमल से दूसरा जगह जाएगा नहीं, उनका शिक्षा सुन के दूसरा शिक्षा ग्रहण करेगा नहीं। हरे कृष्ण। क्या शास्त्र में है? हाँ ना ना, भक्तों के ही ग्रुप है मतलब ऐसे। देखो वो कभी को करना चाहिए। मान लीजिए कोई फेस्टिवल हो रहा है, अब कल्चरल प्रोग्राम के लिए बाहर का यदि लेके आ सकते, इस तरह कीर्तन लेने की समस्या क्या है? लेकिन वो थोड़ा बाहर का आदमी का आकर्षण हो सकते, लेकिन हमको संग लेने के लिए नहीं है, उसका कीर्तन सुनने के लिए हमारे लिए नहीं है। जो शुद्ध वैष्णव से वो वहाँ से हम सुनना। हाँ, बाहर का आदमी वहाँ झाल मसला अचार वाला चीज़ मांगते हैं तो देखा उनको। जो और अपर संप्रदाय है वो अगर ये बोलते थे, देखो आप लोग बोलते हो कि कृष्ण, क्या कृष्ण जी की कोई अवतार इस संसार में आते हैं, उनके बारे लिखा रहते हैं, जो जिसको वर्णन नहीं होता है अवतार नहीं होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है कि कृष्ण शास्त्राधीन होते हैं, ये सुन के तो हंसी लगता है। तो हमारे गुरु जी कृष्ण ही है, तो शास्त्र में लिखा है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे गुरु। वो तो सही है एक प्रकार, लेकिन कुछ तो निर्देश होना चाहिए। ये महाप्रभु जो भगवान है, इस तो बहुत प्रमाण है, लेकिन जो जो चीज़ नहीं है उसके लिए नहीं आदमी बोले तो हर कुछ लिखा होना चाहिए। इस तरह चैतन्य महाप्रभु जो प्रमाण भगवान, इस शास्त्र में तो प्रमाण है ही, लेकिन उसको अतिरिक्त यदि कुछ होगा इसको आप नहीं बोल सकते ये तो शास्त्र में लिखा नहीं है। तो कुछ तो इंडिकेशन होना तो चाहिए, इंडिकेशन होना चाहिए चैतन्य भगवान, लेकिन उसको बाद जो डिटेल्स है, जिस तरह मान लीजिए इतना तक प्रमाण का चैतन्य भगवान, अभी प्रभुपाद के बारे क्यों लिखा नहीं है? तब तो अभी ये पॉइंट दिखा था, हाँ, जो तो भगवान का लीला का अंत तो नहीं है। तो एक पूरा इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है जो केवल अंत है तो हमारे गुरु भगवान है, तो कि भगवान की लीला तो अंत तो नहीं है, हमारे भगवान हमारे गुरु में आया है, वो भी बोल सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का हम इमोशनल सेंटिमेंटल तो माना नहीं अलग। ये तो ये वर्णन से केवल चैतन्य भगवान तो नहीं मान रहा है, हम तो भगवान को मान लिया है, उसके बाद और डिटेल जानने के लिए ये है। यहाँ पे लीला का बारे पढ़ रहा है। हाँ, लीला ही शास्त्र में लीला मेन लीला। हाँ, जिस तरह जगाई मादाई की लीला बोलते, वो ये प्रमाण करना चाहते जगाई मादाई भक्त जो असुर है, ये भक्त उनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसे प्रणाम करना है।
ये तत्व स्थापन अर्थात सबको वैष्णव बोल के श्रद्धा करना, ये वास्तव में बोलने के लिए ये जोर दिया है। फिर भी वो होना चाहिए, बाहर का आदमी को हम बोलेगा नहीं शास्त्र, लेकिन हमको विश्वास करने के लिए दृढ़ होना चाहिए। शास्त्र में नहीं तो भगवान क्या नहीं कर सकते, वो हमारे विश्वास करने के लिए। बाहर का आदमी को ये बात अब नहीं बोलना है अच्छा है, लेकिन खुद को विश्वास करने के लिए ये युक्ति होना चाहिए। और एक छोटा सी बात, यहाँ पे नवद्वीप के बारे सबैकुंठ क्यों कहा? सबैकुंठ नवद्वीप अब चिन्मय जगत को वैकुंठ ही बोलते हैं ना, चिन्मय जगत को अर्थात वैकुंठ का स्वाद आया, अर्थात वैकुंठ के अंदर नवद्वीप गोलोक बिंदु सभी तो है, तो वैकुंठ शब्द जब बोलता है तो उसको वो अर्थ से मानना चाहिए। सब वैकुंठ अर्थात केवल नवद्वीप नहीं, महाबुद्धा में तो वैकुंठों का अलग अलग जगह भी है, वैकुंठपुर है, वो नवद्वीप तो है, लेकिन नवद्वीप वैकुंठ का अंदर है, तो पूरा वैकुंठ है ये बोल। इसीलिए 20 रूपये नवद्वीप हर जगह हर लीला है। हाँ क्यों नहीं किया भाई, भगवान का हाथ के स्पर्श लाभ किया, वो कौन साधारण व्यक्ति है क्या? इसीलिए प्रणाम नहीं करेंगे, वाह बहुत अच्छा किया, कृष्ण को तकलीफ दिया है आप कितना भाग्यवान है, कृष्ण का चरण कमल स्पर्श किया, इसीलिए प्रणाम करना उनको इस तरह करते तकलीफ करते रहना कृष्ण को। हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा। महाराज जैसा आलिंगन के बारे में ये आया कि जैसा गुरुदेव है, गुरुदेव का जो गुरु भाई है उनका मतलब, और सीनियर वैष्णव है, जब मुझे आलिंगन करने के लिए कर रहा है, तब उस समय हमारा क्या भूमिका रहना चाहिए? जब हम जूनियर को भी सीनियर को आलिंगन नहीं करना चाहिए। आलिंगन करना अर्थात कृपा देना है, तो हम सीनियर भक्त जब हम आलिंगन करके, हमको आलिंगन नहीं करना है, आलिंगन करना अर्थात कृपा देना है। तो सीनियर जब आलिंगन करते हैं तब संकुचित होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए, भाई मैं कितना पापी हूँ, मुझको कृपा कर रहा है, और आलिंगन कर रहा है हम भी इसे पकड़ लिया वो नहीं करना चाहिए संकुचित होना चाहिए। जैसे सनातन गोस्वामी को जब फोटो देखते हैं ना, महाप्रभु जब आलिंगन किया, सनातन आलिंगन को कितना छोटा बन गया। थैंक यू महाराज। ये वैष्णव सदाचार में गुरुमज लिखा है बात। हाँ, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, कल्याण कल्पतरु की, स्वागत गौर भक्त।